नोट्स मिल जाएंगे बेटा तेरे को। पीडीएफ बना के भेज दूंगा तेरे को, एक दो दिन में आ जाएंगे, एक दो दिन में भेज दूंगा तेरे को, ठीक है। अब बताओ W2 बराबर लिखा था अपन ने 1/1 माइनस गामा P3V3 माइनस P2V2, ये लिखा था अपन ने लास्ट, जल्दी बताओ, ये लिखा था ना लास्ट। वेरी गुड। अब बेटाओ ध्यान से देखना, आदर्श गैस समीकरण से, तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये दाब और आयतन के रूप में है, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में है। अपन क्या करेंगे, इसको ताप के रूप में बदलेंगे। किसके रूप में? ताप के रूप में। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? पीवी बराबर nRT, PV बराबर nRT। अब बताओ जब P2V2 था तो टेम्परेचर T1 था, लगा जब P2V2 था तो टेम्परेचर T1 था, और बताओ जब P3V3 था तो टेम्परेचर T2 था। देखो बताओ, मान रख दो W2, बताओ NR कॉमन आ जाएगा, NR कॉमन 1 माइनस गामा, P3 का आएगा T2 और P2V2 का आएगा T1। लिख लो, आदर्श गैस समीकरण से छापो, आदर्श गैस समीकरण से। अब लिखो बेटा थर्ड नंबर का, सभी बच्चे थर्ड नंबर का प्रक्रम लिखो। सभी बच्चे थर्ड नंबर का प्रक्रम लिखो। क्या आएगा? समतापीय संपीड़न। समतापीय संपीड़न। अब सुनो, अब बताओ कार्यकारी पदार्थ का रखा हुआ था, ध्यान सुनना। तो बताओ सेकंड वाले में था रुदोष्म प्रसार, तो रुदोष्म माइक ऑफ कर लो बेटा, ललित माइक ऑफ कर लो। तो बताओ अब ध्यान सुनो, बताओ सिलेंडर यहाँ रखा था अपन ने, यहाँ पर जब सिलेंडर रखा हुआ था तो अंतिम अवस्था क्या थी? P3V3 T2, अंतिम अवस्था ये थी, है ना। अब बेटाओ दोबारा रिपीट कर देता हूँ, P1V1 T1, P2V2 T1, P3V3 T2, ठीक है। ये था अपना समतापी प्रसार, ये था अपना रुदोष प्रसार। अब चलेगा समतापी संपीड़न, तो यहां से स्टार्ट होगा, समतापी संपीड़न यहां से स्टार्ट होगा। अब सुनो, बताओ जब सिलेंडर को उठाकर पर यहां रख दिया, अवस्था क्या है? ये है P3V3 T3। अब सुनो, बताओ कारणों ने क्या बोला था? उत्क्रमणीय प्रक्रम करना है। उत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब जिस अवस्था से प्रारंभिक में अंतिम में गए हो उन्हीं से लौट कर भी आओ। बताओ 2 बार प्रसार किया, 2 बार प्रसार किया, समतापीय प्रसार, रुदोष प्रसार। अब 2 बार संपीड़न भी करना पड़ेगा, समतापीय संपीड़न और रुदोष संपीड़न भी करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा? अरे तभी तो क्या होगा?
उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, चक्रीय प्रक्रम नहीं करना है, उत्क्रमणीय करना है। ठीक है, अब बेटाओ ध्यान सुनना, क्या लिखेंगे? अब सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर सिंक पर रख देते हैं। सिंक पर अपन ने रख दिया। बताओ जब स्टैंड पर रखा हुआ था तो पिस्टन ऊपर जा रहा था, कल की बता रहा हूँ। यह स्टैंड पर रखा हुआ था, पिस्टन ऊपर गया, आयतन में क्या हुई? वृद्धि। कितनी हो गई? V3। आज अपन ने क्या किया बेटाओ? सिलेंडर को उठा के सिंक पर रख दिया। आज अपन को क्या करनी है? संपीड़न करना है, संपीड़न। तो बताओ पिस्टन को संपीड़न करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? पिस्टन को धीरे धीरे दबाना पड़ेगा। ध्यान समझना, पिस्टन को धीरे धीरे दबाएंगे। बताओ जब पिस्टन को धीरे धीरे दबाएंगे तो कार्यकारी पदार्थ पर कार्य हो रहा है या कार्यकारी द्वारा कार्य किया जा रहा है? बताओ निकाय पर कार्य होगा या निकाय द्वारा कार्य होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटाओ ध्यान से सुनो, पहले दो प्रक्रमों में समतापी प्रसार और रुदोष प्रसार दोनों में कार्यकारी पदार्थ द्वारा कार्य हो रहा था। तो जब द्वारा कार्य होता है ना बेटा, तो वो कार्य आता है पॉजिटिव। और जब कार्यकारी पदार्थ या निकाय पर कार्य होता है, निकाय पर कार्य होता है, तो वो कार्य आता है नेगेटिव। तो पहले के दो कार्य पॉजिटिव आए, बाद के दो कार्य नेगेटिव आएंगे। देखो कैसे। अब बताओ जैसे पिस्टन को धीरे धीरे दबाएंगे मतलब कार्यकारी पदार्थ पर कार्य होगा। जब कार्यकारी पदार्थ पर कार्य होता है तो पता, जब किसी पर अपन कार्य करते हैं तो उसकी ऊष्मा में क्या होती है? वृद्धि। जब किसी निकाय पर आप कार्य कर रहे हो उसकी ऊर्जा में होगी वृद्धि। ऊर्जा में वृद्धि का मतलब ऊष्मा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ध्यान समझना। तो जब बेटा ऊष्मा में वृद्धि होगी, पर ये जो कार्यकारी पदार्थ है किसके संपर्क में है? सिंक के संपर्क में है। किसके संपर्क में है? सिंक के संपर्क में है। तो जो भी कार्य करने से ऊष्मा में वृद्धि होगी वो कौन ले लेगा? सिंक ले लेगा। मान ले कितनी ऊष्मा लेगी? Q2 ऊष्मा लेगी। मतलब जो भी ऊष्मा बढ़ेगी वो कौन ले लेगा? सिंक ले लेगा। जैसे ऊष्मा बढ़ेगी सिंक ले लेगा, जैसे ऊष्मा बढ़ेगी सिंक ले लेगा। अब जब सिंक ऊष्मा लेगा तो बताओ इसके तापमान में कोई कमी हो पाएगी क्या? तापमान में कोई कमी या वृद्धि हो पाएगी क्या? तापमान में वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई ऊष्मा कौन ले रहा है बेटा? सिंक। तो मतलब ताप तो T2 ही रहेगा। दोबारा सुन लो, जब सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर सिंक पर रखते हैं और पिस्टन को धीरे धीरे नीचे दबाते हैं तो कार्यकारी पदार्थ पर कार्य होता है। जब कार्यकारी पदार्थ पर कार्य होता है तो इसकी ऊष्मा में वृद्धि होती है और बढ़ी हुई ऊष्मा सिंक ले लेता है। और जब सिंक ले लेगा तो इसके तापमान में वृद्धि नहीं होगी, मतलब टेम्परेचर T2 ही रहेगा। और बताओ जब पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो आयतन में क्या आएगी? कमी, मतलब आयतन बदलेगा। V4 मान लेते हैं, आयतन बदलेगा, दाब में भी क्या आएगी? परिवर्तन। क्या हो जाएगा? P4। तो समतापीय संपीड़न की अंतिम अवस्था क्या आएगी? D। P4 V4 T2। यहां से ज्यादा क्या हुआ? समतापीय संपीड़न। क्यों बेटा? ताप समान है, ताप में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। बढ़ी हुई ऊष्मा कौन ले रहा है? सिंक ले रहा है। तो ताप में कोई परिवर्तन होगा नहीं। जब ऐसा निकाय जिसमें ताप में परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाता है? समतापीय। और संपीड़न हो रहा है तो क्या बोलेंगे? समतापीय संपीड़न। लिखो। अब सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर सिंक पर रख देते हैं। स्टैंड से उठाकर सिंक पर रख देते हैं। थोड़ा बाद में क्या करूं?
सिंक पर रख देते हैं और पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की ओर दबाते हैं, जिससे कार्यकारी पदार्थ पर कार्य किया जाता है और बढ़ी हुई ऊष्मा सिंक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। बढ़ी हुई ऊष्मा सिंक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे इसके तापमान में कोई कमी नहीं आती है। माना समतापीय संपीड़न के अंत में दाब P3 और आयतन दाब P4 और आयतन V4 हो जाता है। आगे लिखो बबलू। यदि इस समतापीय संपीड़न में कार्यकारी पदार्थ पर W3 कार्य किया जाता है। W3 कार्य करने पर Q2 ऊष्मा W3 कार्य करने पर Q2 ऊष्मा सिंक को निष्कासित की जाती है। Q2 ऊष्मा सिंक को निष्कासित की जाती है। तब बताओ, Q2 ऊष्मा दे रहा है, W3 कार्य कर रहे निकाय पर, Q2 ऊष्मा सिंक को दे दी या W3 निकाय पर कार्य किया। भाई W3 कार्य करें तभी तो Q2 ऊष्मा दे रहा है। तो बताओ, समतापी में कार्य का फॉर्मूला PdV आयतन V3 से कितना हो रहा है बेटा? V4। आयतन V3 से कितना हो रहा है? V4 हो रहा है। ठीक है, बताओ फिर वही आदर्श गैस समीकरण से आवाज बंद कर लो। PV बराबर क्या होता है बेटा? nRT। पर यहाँ पर ताप तो बदल नहीं रहा, ताप तो कांस्टेंट है। कितना है? T2। तो P बराबर क्या है? वही डेरिवेशन है, सेम टू सेम जो अपन ने समतापी प्रसार में डेरिवेशन किया था, वो यहाँ पर है। बस V1 V2 T1 चेंज हो जाएंगे। P का मान रख दो। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो।
log v का समाकलन सॉरी 1/v का समाकलन log v, 1/v का log v अब बताओ, मुझे बताओ V1, V2, V3, V4 सबसे बड़ा आयतन कौन सा है इनमें से? सबसे बड़ा आयतन कौन सा है ये बता दो बस। जो बच्चा ध्यान से शुरू से समझ रहा होगा वो सही सही बताएगा। सबसे बड़ा आयतन कौन सा है? वेरी गुड बेटा, सब माइक ऑफ कर लो, मैं कर रहा हूं इधर से। अब माइक कोई और नहीं करेगा। सबसे बड़ा आयतन V3 है बेटा। सबसे बड़ा आयतन क्या है इसमें? V3, क्योंकि सबसे पहले अपन ने रखा था स्रोत पर प्रसार हुआ, आयतन V1 हो गया, फिर और प्रसार हुआ आयतन से V1 से कितना हो गया? V2 है ना। फिर समतापी प्रसार के अंत में V2 हो गया था। फिर अपन ने रुद्धोष्म प्रसार कराया, उसमें अपन ने स्टैंड में रख दिया, स्टैंड में रखा, V2 से कितना हो गया? V3, वहां भी प्रसार हुआ, तो प्रसार के अंत में आयतन कितना था? V3। अब हुआ है संपीड़न, थर्ड वाले में संपीड़न हुआ है, तो V3 से कितना हुआ? V4। तो क्रम क्या है इनका? इनका क्रम क्या है? V3 सबसे बड़ा है, उसके बाद V2 है, उसके बाद V4 आएगा, फिर आएगा V1 सबसे कम। ठीक है, तो बताओ, अब सुनो, अब बताओ V3 बड़ा है V4 से, V3 बड़ा है V4 से, और log में बड़ी संख्या ऊपर आती है, तो बता, जब V3 को ऊपर लूंगा, V4 को नीचे लूंगा, तो आगे क्या लगाऊंगा? आगे क्या लगाऊंगा? हाँ, वेरी गुड, माइनस nRT2 log V3 अपॉन V4 वैसी आ गया ना। कार्य माइनस में, कार्य माइनस में इसीलिए आता है, निकाय पर कार्य होता है। छाप लो, फोर्थ नंबर का लिखो, रुद्धोष्म संपीड़न। देखो, रुद्धोष्म संपीड़न क्या होगा बेटा? ध्यान समझना। बताओ, अब वापिस से अपन ने क्या किया? सिलेंडर को सिंक से उठाया, अभी कहा रखा हुआ था सिंक पर, सिलेंडर को सिंक से उठाया और वापिस स्टैंड पर रख दिया। बताओ कौन सी अवस्था में रखा अपन ने? समतापी संपीड़न की अंतिम अवस्था क्या थी? P4, V4, T2, ये थी ना D। अब बताओ
अब सिलेंडर को सिंक से उठाकर स्टैंड पर रखते हैं। बताओ जैसे स्टैंड पर रखते हैं सब हो जाता है रुद्धोष्म। डबल लाइन है कि देखो, ना तो वातावरण से ऊष्मा लेगा ना वातावरण को ऊष्मा देगा, मतलब रुद्धोष्म हो गया। अभी भी पिस्टन को दबाओ, पिस्टन को दबा रहे हैं मतलब संपीड़न हो रहा है। तो बताओ जब निकाय, अब इस स्थिति में भी निकाय पर कार्य हो रहा है, इस स्थिति में भी निकाय पर कार्य हो रहा है। और जब निकाय पर कार्य होता है तो उसकी ऊष्मा में क्या होती है, वृद्धि। अब बेटा पहले क्या हो रहा था कि ऊष्मा में जो वृद्धि हो रही थी वो तो सिंक ले रहा था। अब बताओ यहाँ पर सिंक तो है नहीं, ना ही ऊष्मा बाहर जाएगी, तो बताओ वो जो ऊष्मा है वो तापमान में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। पहले तापमान में वृद्धि नहीं हो रही थी क्योंकि बड़ी ऊष्मा कौन ले रहा था, सिंक। अब यहाँ सिंक नहीं है, ये हो गया रुद्धोष्म, मतलब ऊष्मा बाहर भी नहीं जा सकती, और जब ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी तो निकाय का ताप बढ़ेगा। तो पिस्टन को तब तक दबाते जाओ, तब तक दबाते जाओ जब तक कि ताप बढ़कर T1 नहीं हो जाए, आयतन घटकर V1 ना हो जाए, और दाब P4 से P1 नहीं हो जाए, अर्थात कार्यकारी पदार्थ